अब हम करते हैं कविता क्या है का भाग 2। यहाँ पे कविता क्या है में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि हम आचार्य शुक्ल का चिंतामणि में कविता क्या है समझें, बल्कि यूपीएससी ने 2025 में प्रश्न ही पूछा था कि ये जो उच्च भूमि होती है, मनुष्यता की उच्च भूमि, इसको आप कैसे देखते हैं आचार्य बिहारी के नज़रिए से। तो हम उसी चीज़ को समझेंगे कि ये मनुष्यता की उच्च भूमि क्या होती है, काव्य व्यापार क्या होता है, कविता केवल मनोरंजन के लिए कब बन जाती है, और कुछ चमत्कारवाद समझेंगे कि कविता में चमत्कार कैसे उत्पन्न होता है। तो काव्य और व्यवहार को हम समझते हैं। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। मतलब जो भी भाव और मनोविकार हैं, इन विवेचन में हम समझ चुके हैं मनुष्य का जो कर्म होगा, कर्म की मूल प्रवृत्ति ही या मूल वृत्ति ही भावात्मिका होगी। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। मतलब हॉब्स को समझो कि मनुष्य स्वार्थी होता है, तो स्वार्थ के पीछे भी एक भाव, एक वासना छिपी होती है। किसी भी प्रकार का आप कर्म देखोगे, बुद्धि व्यापार देखोगे, तो वो वहाँ पे कहीं न कहीं भाव या वासना छिपी होगी। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता था, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता था। परंतु थोड़ा अंतर्दृष्टि गाड़कर देखने से कौटिल्य को नाचने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंदवंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। और यही चीजें समझ आती है, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, चाणक्य नीति लिखने वाले क्यों ही ना हो, आपके जो तह की भाव है, तह की वासना है, तह की भावना है, वो भावना कहीं ना कहीं से निकल कर आएगी और आपके उस डोर को बारी बारी से हुई मिलेगी। अर्वाचीन राजनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता को का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताएं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। परंतु जब उनके भीतर यदि छानबीन की जाए, तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जाति श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात मतलब सिर्फ इतनी नहीं है, आप रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र ले लो। वहाँ पे युधिष्ठिर का रूप है, तो वो भीतरी रूप ही दिखाने का प्रयास किया गया है कि बाहर से वो चाहे युद्ध लड़ रहे हों या फिर जीत की विजय सब मना रहे हों, लेकिन भीतर जो है, उस भीतर को आप छुपाए नहीं बैठ सकते। चाहे वो घोर प्रसन्नता हो या फिर घोर विद्वेष, अपनी जातीय श्रेष्ठता का पुराना घमंड हो, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आहत, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी उस काम को करने या ना करने के लिए उद्गत होते हैं। वास्तव में कहा भले जाता होगा, मन्येव वातिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। किंतु वो जो भीतरी रूप है कि अंत में परिणाम क्या होने वाला है, या फिर परिणामवाद, परिणाम निरपेक्षवाद की जो बात होती है, तो चाहे आह्लाद हो, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा कुछ भी हो, वो संचार ही उस काम के करने या ना करने के लिए हमें उद्गत करता है। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। सिर्फ आप कर्म कर्म करके नहीं कर सकते, वो कर्म के लिए कुछ तो वेग होगा, चाहे वो क्रोध से उत्पन्न हो या फिर चाहे वो प्रेम से उत्पन्न हो, किसी ना किसी तरह से तो आपके साथ रहेगा। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए, कर्म क्षेत्र का
और विस्तार कर देती है। और कविता कुछ और नहीं, ये भाव प्रसार के लिए, जैसे मान लो आप आज़ादी के लिए लड़ने जा रहे हो, ठीक है? अब आज़ादी के लिए लड़ने जा रहे हो और आपको समझ आया कि नहीं, कुछ दिन बाद चलते हैं। लेकिन तभी कविता कह दी गई, खून नहीं वह पानी है जिसमें उबाल का नाम नहीं। तो जो आपके भाव होंगे, उनके प्रसार की तीव्रता अत्यंत अधिक बढ़ जाएगी। तो यही शुक्ल जी समझाना चाह रहे हैं कि आप मौन होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं, अर्थात अर्थागम से धृष्ट स्वकार आर्य साधयेत के अनुयायी, काशी के ज्योतिषी और कर्मकांड, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरी के अमले और मुख्तार, ऐसे को कार्यों का भ्रंशकारी मूर्ख, निरे निठल्ले या खब्त उल हवास समझ सकते हैं। तो ये चीज समझी जाती है। तो ये कार्य व्यापार में था, और व्यापार में आखिरी चीज हम समझें तो उनकी यही विशेषता है कि परायणों को अपने काम से रखने वाले या फिर काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर ना हिलाते हो, जैसे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो वो जो काम से काम रखने वाले हैं, उनमें एक त्रुटि सी जान पड़ती है कि फिर तो तुम मानो हुए ही नहीं। कभी और भावुक हाथ पैर ना हिलाते हो, यह बात नहीं है, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। मतलब जब ज़रूरत थी कि हाथ पैर हिलाना था या फिर विचारों को आदान प्रदान करना था, तब आपने कुछ नहीं किया। और अर्थियों के निकट आपका वहाँ उपस्थित होना, आपकी कोई भी क्रिया, बहुत सी बड़ी क्रिया कुछ भी हो जाए, तो उतना मैटर नहीं करता है। थोड़ा हम उच्च भूमि समझते हैं और इसको हम बिहारी से रिलेट करते हैं कि बिहारी ने मनुष्यता की उच्च भूमि पर कैसे कविता लिखी, और कविता क्या है, थोड़ा पहले आधार बनाते हैं। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है, और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। आप मनुष्य को पशुओं से कैसे अलग मानते हो? आप उन्हें कहते होगे कि हाँ, मनुष्य जानकार है, मनुष्य में ज्ञान का प्रसार है। लेकिन मनुष्य में जितना ही ज्ञान का प्रसार होना चाहिए पशुओं से अलग होने के लिए, उतना ही भाव का प्रसार भी होना चाहिए। वो मनुष्यता की उच्च भूमि में रीतकालीन कवि ज्ञानी हो जाए, बिल्कुल उसको आचार्य की संज्ञा दे दी जाए, उसको और बड़े-बड़े पांडित्य वर्ग या फिर और कुछ कह दिया जाए। पर वो ज्ञान का प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होगा जब तक उसमें भाव शून्य है। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्राय अपने जोड़े, बच्चे खिलाने-पिलाने वाले तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वाले तक ही होता है। स्ववर्ग या पशुमार्ग को सताने वाले तक नहीं पहुँच पाता। पर मनुष्य में ज्ञान के प्रसार के साथ-साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता जाता है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। और यही चीज़ है जब बोला जाता है कि बिहारी की कविता मनुष्यता की उच्च भूमि पर लिखी गई है। मतलब बिहारी सिर्फ रीतकालीन कवि में दरबारी कवि नहीं रह जाते, वो देश के कवि या फिर उनकी चिंताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तो उन चीजों को आप समझ सकते हो, और जब सवाल आए तो उसका आधार ले सकते हो। मनुष्यता की उच्च भूमि में कहा गया कि जाने दो हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम करे। तो ये एक मानसिक रोग की स्थिति है कि अ, इंसान को, और वही चीज कार्य और व्यवहार में अपने आप को भाव प्रसार नहीं, सिर्फ ज्ञान प्रसार और अपने काम से काम रखने वाले इंसान निर्जीव की तरह हैं। फिर आपकी अस्थियों में या फिर आपके अ, जिसे भी आप बोलो, मृत्यु के समय कितने भी वो एक्टिव हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं करेंगे, फ़र्क करेंगी। तो यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। इसी प्रकार किसी और
ऐसा शुक्ल जी नहीं, कभी भी कहते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती, उसमें लिखा है कि "कर कटाक्षों पर न अहो, हे कवियों जीते जी न मरो"। तो वही बात है कि जब जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। तो ये एक मानसिक भयानक, महाभयानक मानसिक रोग है। महाभयानक मानसिक रोग की संज्ञा इसे ही देते हैं शुक्ल जी। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। अब देखो, प्रकृति दशा में मतलब जो नेचर है, जो चीज़ होनी चाहिए, जो वास्तविक होनी चाहिए, तो कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग-अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। और जब मनुष्य का विश्व हृदय हो जाता है, तो किन्हीं न किन्हीं माध्यम से अ, कविता के द्वारा अगर होता है, तो कविता कैसे भी हो, चाहे वो कार्य व्यापार की स्थिति हो, मनुष्यत्व की उच्च भूमि हो या फिर और भी बहुत चीज़ें हों, तो उन पर कविता बहुत ही श्रेष्ठ बन जाती है, जब हृदय केवल स्वहृदय नहीं, विश्व हृदय हो जाता है। थोड़ा हम भावना और कल्पनाओं को भी समझेंगे कि कविता में कल्पना का कितना महत्व है। जैसे कविता अगर यथार्थ हो तो अच्छी होती है, किंतु जब कविता बिना संपूर्ण यथार्थ होगा या फिर उसमें भावनाओं की जगह कोरी जो सुधारवादी नजरिया है, वो नजरिया आ गया कि हाँ बस ऐसे ही ऐसे चलना है। वो भावना अगर शून्य है तो चलने चलने पर भी आपको रुकना कहाँ है, ये नहीं ज्ञात होगा। तो हम कविता में भावना या कल्पना के बारे में थोड़ा समझते हैं, शुक्ल जी क्या लिखते हैं। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भावयोग कह आए हैं और उसे कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष बताए हैं। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। और इस उपासना को आप क्या समझते हो? पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते थे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। आप कोई भी स्थित आपसे दूर है और उसको आप अपने पास लाओ, चाहे वो स्व का खो जाना हो और आप स्व को ढूंढने चल दो, चाहे आपकी जो प्रसन्नता है वो खो गई हो और उसे समीप लाने की अनुभव आप कोशिश करने लगो कि पहले ऐसा था, ऐसा ही होना ज़्यादा बेहतर है। तो साहित्य वाले इसी भावना को आजकल कल्पना कहते हैं और ये जो कल्पना है, समीप लाने का अनुभव, यही उपासना है। जिस प्रकार भक्त के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती हैं, किसी कविता या सरस उक्त को पढ़कर सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। तो कवियों को थोड़ा इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों को पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। यही चीज है कि आप सोच के देखो कि अगर पूरे ब्यौरे को चित्रण कर देंगे, तो क्या पाठक श्रोता कल्पना में काम करेगा या फिर उसके लिए कल्पना का बहुत कम काम बचेगा। तो बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जिसमें पाठक को सोचने के लिए थोड़ा सा आधार, थोड़ी सी कल्पनाएं शेष रखा जाता है। और ये यही है कि जब तक आप कुछ चीजें शेष नहीं रखोगे, पूरा पूरा काम, पूरा पूरा और आप चित्रित कर दोगे, तो कविता उतनी बेहतर बन नहीं पाएगी। कल्पना दो प्रकार की बनेगी, विधायक और ग्राहक। काव्य में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता पाठक में अधिकतर ग्राहक, मतलब विधायक जो होगा वो प्रदान करने वाला होगा और कवि जो होगा अधिकतर ग्रहण करने वाला होगा। अधिकतर कहने का प्रयास है यह है कि जहाँ कोई पूरा चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को अपनी अपनी ओर से कुछ मूर्त विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है।
और है भी। यह काव्य का अनिवार्य साधन है, पर साधन ही साध्य नहीं, जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है। अब थोड़ा हम मनोरंजन को समझते हैं और वास्तव में मनोरंजन कितना और किस हद तक कविताओं में होना चाहिए या फिर इसकी मांग की जाती है। तो जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे तब तक हम मनोरंजन को खराब ही मानते रहेंगे। लेकिन प्रायः सुनने में आता है कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मानविक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। तीन दृष्टियां होती हैं: नर दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से और चराचर जगत दृष्टि से। अब तीनों दृष्टियों में आप केवल मनोरंजन को ले जाओगे तो शायद हो सकता है वो केवल नर दृष्टि में हो। लेकिन मनुष्य हृदय का सामंजस्य अगर स्थापन करना है तो वही कविता का मूल लक्ष्य होना चाहिए। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही और सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, उसे इधर-उधर जाने नहीं देती। और अच्छी बात है, अच्छी से अच्छी बात को भी आप कभी-कभी केवल कान से सुनकर भर लेते हो और उड़ा देते हो। ऐसा क्यों होता होगा कि जब कोई कविताएँ सिर्फ़ मनोरंजन की या फिर गहरी भावभूमि पर लिखी हुई कविताओं भी अगर केवल अलंकारिकता के माध्यम से, चमत्कारिकता के माध्यम से प्रस्तुत कर दी जाए, तो उसको आप केवल सुन भर लेते हैं और दूसरे ओर मनोयोग नहीं हो पाता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है। हमें यह आशा कदापि नहीं ना करनी चाहिए कि कोई उपकारी, कोई क्रूर, दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं। और यही चीज़ हम नहीं समझ पाते। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती रहती है। और यही चीज़ है कि मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर भी पड़ता होगा, और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इस रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध स्थिर किया, तथा यूरोपीय समीक्षों में आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ वाला या फिर गड़बड़ झाला हुआ मनोरंजन या आनंद तो बहुत ही बातों में हुआ करता है। उसके लिए कविता की आवश्यकता नहीं है। और किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। तो किस्सा कहानी फिर कविताओं से अलग कैसे? लोग रात-रात भर सुनते रह जाते हैं, पर क्या कहानी सुनना, कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं, आख्यानों की बात नहीं कहते, केवल घटना वैचित्र्य पूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी-कभी बार-बार एक ही पद सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है, "जरा फिर तो कहिए।" कहानी सुनने वाला कहता है, "हाँ, तब क्या हुआ?" मतलब आप समझ सकते हो, कविता का जो भाव है, वो भाव एक ही शब्दों में सीमित भाव नहीं है, पर कहानी का जो एक शब्द है, वो शब्द उसके आगे की कहानी की डिमांड करता रहता है, और कहानी तब तक प्रासंगिक रहेगी जब तक उसकी घटना आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन कविता सिर्फ अगर मनोरंजन होती तो अगले भाग में बढ़ जाती, जैसे आपने सुना भी होगा, वंस मोर जैसे छोटे बड़े मीन। तो वही चीजें होती हैं। कविताएँ और कहानियाँ दोनों अलग-अलग हैं। तो आप केवल बोल दो कविता मनोरंजन होता है, तो नहीं, ये नहीं होता।
मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुँचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री है, जैसा वो रीतिकाल में थी या बन गई थी। कुछ समझते हैं गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते हैं। क्या बोलते हैं? शीतल गुलाब जल भरि चह बच्चन में, डारि कै कमल दल न्याहावे को धसिए, कालिदास अंग अंग अतर अगर संगं, केसर उसीर नीर धन साए धसिए, जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन, भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। इसी प्रकार शिशिर के मामले में क्या बोलते हैं? गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है चिक है चिराके हैं, चिरागन की माला है कहें पदमाकर हैं, गजक गजा हूँ सजी, सज्जा है सूरा है सुराही है सुप्याला है, शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तीन है, जिनके अधीन एते उतित मसाला है। आप देख रहे हो कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। आप अगर शिशिर ऋतु में दिखाओ, आप अगर गर्मी के मौसम में कविताओं को दिखाओ, पढ़ के अच्छा लगेगा। लेकिन क्या वो सौंदर्य बाहर की वस्तु है? यूरोपीय कला समीक्षा की एक बड़ी ऊंची उड़ान या उड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है। बड़ी दूर की कौड़ी आप समझ रहे हो कि जो ज़रूरी नहीं है, आ जाए तो ठीक है, पर वास्तव में ये भाषा के गड़बड़-झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर क्रम से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। कुछ रूप रंग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं। हमारी अंतःसत्ता की यही तदाकार परिणत सौंदर्य की अनुभूति है, और यही सौंदर्य, इसके विपरीत कुछ रंग रूप की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीत या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती, पर एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। उस चीज को आप खुद बोल लो, या फिर चाहे लगातार विचारों का आना बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो लगातार आपत्ति सी जान पड़ती हैं। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकर परिणत जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। और यही चीज हम सौंदर्य को समझते हैं। और भी बहुत सी चीजें शुक्ल जी ने लिखी हैं, जिसको आप पढ़ोगे कि इतनी सी बात ध्यान में रखने में, ऐसे ऐसे झमेलों में पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत कुछ दूर हो जाती है। कला में सत असत धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक चाहिए या नहीं, ऐसे सवाल बहुत से आते हैं, और इन सारे सवालों का जवाब शुक्ल जी ने दिया है। थोड़ा हम चमत्कार बात को समझते हैं, और चमत्कार हमेशा से कविता को या तो सवाल के घेरे में खड़ा करता है या फिर उसे बहुत अलग बना देता है। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से काम में लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं कि जादू हो गया, चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया मतलब मजा आ गया, तो वही मनोरंजन की सामग्री पहले से है, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वो यदि कविता में कुछ ढूँढते हैं, तो चमत्कार ही ढूँढ सकते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊँचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, तो वो चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत तत्व या वैलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। जैसे कर बिन करे करम विधि नाना, आनंद रहित सकल जस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। तो ये जो अद्भुत पना है, ये अद्भुत रस का आलंबन है, तो इसी चीज को ढूंढते हैं। पर चमत्कार मात्र काव्य नहीं मान सकते, चमत्कार मात्र को आप काव्य की संज्ञा नहीं दे सकते। और जो हमारा चमत्कार का तात्पर्य है, उक्ति के चमत्कार से है, कि कविता की जो उक्ति है, जो कहा गया, उसमें क्या चमत्कार हो गया, जिसके अंतर जगत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा, जैसे श्लेष यमक में वाक्य की वक्रता वचन भंगी, जैसे कार्यार्पित परिसंख्या विरोधाभास असंगत इत्यादि में। तो अब ये जो चमत्कार है, ये उक्ति का चमत्कार होना चाहिए, ना कि काव्य को पढ़ने में अद्भुत रस का आलंबन होना चाहिए। तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या संबंधन की अनहोनी या
दूरारूढ़ कल्पना जैसे उत्प्रेक्षा हो, अतिशयोक्ति हो, इत्यादि बातें। और ये चमत्कार जब इन चीज़ों में मिलने लगता है, तो वास्तव में काव्य चमत्कारिक हो पाता है। जैसे मंडन का एक छवैया है, आली हो तो गई जमुना जल को, हो तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो बीर विपत परी। गहराए के कारी घटाव नहीं, इतनई में गागर शीस धरी रपेटो पग, घाट चढ़ो न गयो कभी मंडन हक बिहाले गिरी। चिरजीव हिनंद को बार अरी, गही बाह गिरी हिन ठाणी करी। ये चीजें साफ समझाती हैं कि जो सीधा भाव है, सीधा सरल भाव है, उस सीधे सरल भाव को तो आप ढूंढ लोगे, लेकिन जो इसमें गहरा भाव है, इस गहरे भाव को ही हम चमत्कार बात कहते हैं। ठाकुर की एक अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। वाह निर्मोहनी रूप की शशि, वाह निर्मोहनी रूप की रास जऊ उर हेतु न ठानते हैं। बारही बार बिलोक घरी घरी, सूरत ते पहचानते हैं। ठाकुर या मन की प्रतीति है, जो पैसा नेह न मानते हैं। आवत है नित मेरे लिए इतना तो विशेष के जानत हैं। तो यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जो चमत्कारिकता होगी, वो चमत्कारिकता केवल शून्य तक नहीं महसूस होगी, उससे भी बढ़कर आगे चली जाएगी। उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं रहने वाला है। मंडन ने प्रेम गोपन गोपन के जो वचन कहलाए हैं, वे ऐसे ही जैसे जल्दी में स्वभावगत मुंह से निकले पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवैये में भी प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के भीतर की सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र्य या लोकोक्ता चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि इसमें काव्यत्व नहीं है? तो ये भी बात है कि आप नहीं बना पा रहे हो, फिर भी क्या कोई कह सकता है कि इसमें काव्यत्व नहीं है? अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली युक्तियों का विचार कीजिए, जिनमें आप पाएंगे कि आशंका प्रकट होती है, धवलता चारों ओर फैलती देख आप सोचोगे कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफेद ना हो जाए, अथवा प्रभात होने से कौवों के कांव कांव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश ना कर दे। मतलब आशंका बनी हुई है दो स्थितियों की, लगातार जो भाव हैं एक भाव दूसरे से टकरा रहे हैं। केशव दास का जो रामचंद्रिका है, पच्चीसों में ऐसे पद हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भरती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात नहीं मिलती। उदाहरण के लिए आप पताका या और पंचवटी का वर्णन देखो, तो ये चीज़ हम और भी समझते हैं कि केशव दास को थोड़ा-सा चमत्कारी कवि बोला जाता है कि केशव दास में क्या केवल चमत्कारिकता है या फिर भाव प्रधानता भी है। तो जब उनके रामचंद्रिका की बात की जाती है तो संवाद के स्तर पर कहीं-कहीं है, वो भाव प्रधान हो जाता है। पर अगर आप और पच्चीसों पद देखोगे, जैसे पताका का उदाहरण दे रहे हैं शुक्ल जी, अति सुंदर अति साधु, फिर न रहति पल आद, परम तपोमय मान, दंड धारणी जानी। क्या मतलब निकला? नहीं समझ आया। वीर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहां जगमगे, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन अर्जुन भीम महापति देखो, है सुभुगा सम दीपत पूरी, सिंदूर और तिलकाबुल रूरी, राजत है यह जो कुल कन्या, धाय विराजित है संग धन्या। क्या मतलब? आप केवल कोई भावुक इन उक्तियों के शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्म को स्पर्श कर सकती है, जो मर्म होना चाहिए? क्या आप हाँ, पढ़ने में अच्छा है कि बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह को जहाँ जगमगे, पढ़ने में अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या ये उस मर्म को स्पर्श कर सकती है? ऊपर दिए हुए अवतरणों में हम स्पष्ट अस्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्त की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्त छिपी है, तो चाहे वैचित्र हो या ना हो, काव्य की सरलता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वैचित्र या चमत्कार ही चमत्कार, तो थोड़ी दूर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, और कहानियों में इसको फुलझड़ियां कहा जाता है। तो ये बात हमने चमत्कारवाद में सुनी, और चमत्कारवाद में और भी काफ़ी
चीज़ें हैं और भी काफ़ी मतीराम के उदाहरण दिए गए हैं कि "दहुआ आनंद सो आंगन माज बिराजे आषाढ़ की साँझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रचकाई। आई उन्हें मुँह में हँसी, कोई तिया पुनि चाप सी भौं चढ़ाई, आँख निते गिरे आँसू के बूँद, सुहाग गयो उड़ी हंस की नाई।" तो इसी प्रकार मतीराम के सवैये में पिछली 2 पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है, वह भाव सबलता के साथ अनु अनूठे ढंग से गुंफित है। जहाँ पे ये भाव चमत्कारिकता, व्यंग चमत्कारिकता मानवीकरण में बदल जाए, तो उसपे अनूठा रूप दिख ही जाता है। लेकिन अगर चमत्कार को आप केवल मनोरंजन के लिए उपस्थित कर दो, तो ऐसे चमत्कार ना तो वक्रता उत्पन्न कर पाते हैं, ना तो विरह दशा सूचक हो पाते हैं, ना तो किसी तरह के व्यंग चमत्कार की संज्ञा पा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और हम थोड़ा-सा फिर से मुख्य बिंदुओं पर समझ लें कि काव्य और व्यवहार में हमने समझा कि संवेदनशील हृदयों के लिए, मनुष्यों के लिए आप कैसे भी ज्ञानी हो जाओ, पर क्रियाएँ अर्थलिप्सा रखने वाले स्वार्थ में बँधे लोगों को व्यर्थ ही प्रतीत होंगी। और ये चीज़ें हम देखते हैं मनुष्यता की उच्च भूमि में कि आप अगर पशुत्व से मनुष्य तत्व को प्राप्त कर रहे हो, तो केवल ज्ञान प्रसार की आवश्यकता नहीं, भाव प्रसार भी ज़रूरी होगा। भाव या कल्पना में अपने आप से भिन्न वस्तु या व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसे अपने निकट अनुभव करना ही भावना है। और यही चीज़ आजकल लोग कल्पना कहते हैं कि जब आपका जो हृदय है वो विश्व हृदय हो जाए। और मनोरंजन में तो हम समझ ही रहे हैं कि मनोरंजन आकांक्षी का केवल कर्म होना चाहिए। हालाँकि मनोरंजन अगर कर्म है, तो फिर कहानियाँ भी कुछ अलग नहीं है। तो कविता कहानी में अगर अंतर है, तो कविताएँ सिर्फ़ मनोरंजन के लिए नहीं अपितु सामंजस्य या फिर समन्वयकारी चित्रण के लिए होनी चाहिए। और सौंदर्य में केवल काव्य का जो बाहरी सौंदर्य है, शुक्ल जी को कभी नहीं रुचा है। काव्य का जो भीतरी रूप है, वो मन के भीतर की वस्तु है और सौंदर्य बाहर की नहीं, भीतर की वस्तु है। ये जी हमेशा से कहते आए हैं। और चमत्कार शब्द उक्त वैचित्र्य यानी शब्द चमत्कार के लिए प्रयुक्त होता है। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री नहीं, काव्य का लक्ष्य नहीं। तो यही सारी चीज़ें शुक्ल जी ने समझाई हैं। अब हम देखते हैं अगला पार्ट की ज़रूरत है या नहीं। बाकी अब शुक्ल जी और उनकी कविता क्या है को हम गहराई से समझ रहे हैं।